का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक विशेष प्रैस कॉन्फ्रेंस जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने सारे ही धर्मां दे जो आगू ने उन्होंने बुला के इत्थे कीती गई, जिहदे विच हिंदू मुसलमान सिख सारे इकट्ठे होए ने। जो ननकाना साहब दे गुरु घर दे उत्ते पथराव किए गए, उत्थे कई नाजायज़ किस्म के स्लोगन लगाए गए और उस दे नाल नाल उत्थे दे ग्रंथी साहब जी की जो बेटी सी उसकी बेरुमती की गई। इन्हां सारिया चीज़ों को पुरजोर तरीके दे नाल अज इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सारे कंडैम कर रहे ने। और इस प्रैस कॉन्फ्रेंस की रूह नाल मैं उत्थे दे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी को बेनती करांगा कि आप जी इस गल के जिम्मेवार ठहराए जा सकते हो, आप हैड हो, आप जी इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी करके जो जो व्यक्ति इस मुलवस मिलता है उसनों अरेस्ट किया जाए और उसनों सख्त तो सख्त जो है सज़ा दी जाए। एक ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ताकि कोई व्यक्ति इन फ्यूचर इस किस्म की हरकत करने की कोशिश ना करे। ये धर्म स्थान जड़े ने ये सारिਆਂ दे साझे ने, ये गुरु पीर पैगंबर जड़े ने इन्हां दा हर व्यक्ति जड़ा है एहतराम करता है, इन्हां अस्थानां दा हर व्यक्ति एहतराम करता है। पर वो लोग जो एंटी नेशनल ने, जो एंटी सोशल एलीमेंट ने, वो इस किस्म की हरकत करके ये साडा जो वातावरण है हिंदू सिख मुसलमान भाईचारा जड़ा है, इस भाईचारे को खत्म करने की जिसने साजिश की है उन्होंने व्यक्तियों को और जो मास्टरमाइंड है इस चीज़ के पिछे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सज़ा दी जानी चाहिए है और सख्त तो सख्त सज़ा दी जानी चाहिए है। इस संबंध में ये प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सी और मैं आस करता हाँ साडे पुंछ दे सारे ही लोगों ने एक आवाज़ दे विच जो है इस चीज़ को कंडैम किया है। जिथे मेरे पास मौलवी साहब बैठे हुए ने, जिथे ताज साहब बैठे हुए ने, जिथे जमान साहब ने, जिथे सतीश जी बैठे हुए ने, होर सारे वीर आए ने, ये हर सारे लोग जड़े ने इस चीज़ के नाल बहुत दुखी होए ने और इन्हां दे सेंटीमेंट्स जड़े ने वो हर्ट होए और ये आप सारे इकट्ठे होके इस चीज़ की कंडैम करते हैं। मैं इत्थे दी जो साडी अपनी सरकार है, सेंटर की गौरमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अते अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर ने, उन्हों का भी फर्ज बनता है कि इस चीज़ को नैशनल लैवल पर उठाया जाए और उन्होंने नाल राबता करके कि भाई कौन कौन लोकी और ये हरकत की सी, इसके पिछे कौन है और क्यों ये साजिश की गई, क्यों इस किस्म का वातावरण पैदा किया गया, उन्होंने लोगों को सख्त तो सख्त पनिशमेंट दिवान में इन्हों अहम रोल जो है प्ले करना चाहिए है और बाकायदा एक स्टेटमेंट देनी चाहिए है कि ऐसे हालात क्यों बने और ये काम क्यों किया गया है। तो मैं आस करता हाँ कि साडे नाल मौलवी साहब बैठे हुए ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि ये भी इस मसले पे अपने जो जज्बात ने उन्होंने जो है इजहार जरूर करें। आज जो पुंछ के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है, इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहब के अंदर जो है कुछ लोगों ने वहाँ पर बदतमीज़ी की या इंसानियत सोज वाक़यात वहाँ पर अंजाम दिए, ख़ासकर मजहबी मकामात या मजहबी लोगों के साथ में जो शर्मनाक हरकतें की गई हैं, इन तमाम अफराद की मजम्मत करने के लिए यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसमें मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मज़हब इस्लाम भी ऐसे वाक़यात की किसी भी तौर इजाज़त नहीं देता है, बल्कि इस्लामी तालीमात में ये चीज़ है कि कोई भी इंसान हो उसके जान और उसके माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना जाए। हुकूमतें किसी भी जगह की हों, उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो बाशिंदगान मुल्क के तमाम लोगों की इज़्ज़त की, जान की, माल की, अमलाक की हिफाजत करें। ये शर्मनाक वाक़या है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं तमाम मुसलमानों की जानिब से और हम पैगाम देते हैं पाकिस्तान हुकूमत को कि वो इस चीज़ का सख्ती के साथ नोटिस लें और तहकीकात के बाद में उनको सज़ा दी जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये हिम्मत हुई कि वो मजहबी मकामात पर जा कर के शैतानी हरकतें अंजाम दे रहे हैं। ये शर्मनाक वाक़या है और इंसानियत जो है इसकी वजह से बदनाम हो रही है। ऐसे अफराद किसी भी जगह हों, ये जो है इंसानियत के लिए एक धब्बा है। इंसान होकर वो इंसानियत के लिबास के अंदर एक हैवानी शक्ल के अंदर हैं, इनको जो है इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मैं इस मौके पर पुंछ के अंदर जो लोग यहाँ पर इस मजम्मती इस तकरीब के अंदर शामिल हुए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमें भी मौका मिला है ताकि मज़हब इस्लाम की जो तालीमात है वो आप तक पहुँचाई जाए। मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत इसका सख्ती के साथ नोटिस दे करके इन अफराद को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगी। आज उन सभी लोग यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर एक गैर इंसानी वाक़या सरअंजाम हुआ है उसकी मजम्मत करने के लिए सभी धर्मों के मानने वाले लोग, सभी इंसानियत पर यकीन रखने वाले यहाँ इकट्ठे होकर इस बात की मजम्मत करते हैं
और पुरज़ोर अपील करते हैं पाकिस्तान सरकार से कि वो अपनी तरफ से ऐसे तमाम कदम उठाए कि जितने भी वहाँ पे मजहबी मकामात हैं उनकी देखभाल, उनकी बेरहमती ना की जाए और उनको सही तरह से प्रोटेक्शन दी जाए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे सभी ने दिल से ये आवाज़ उठाई है कि हमें सब लोगों को मिलकर यहाँ इस किस्म की जो एक आवाज़ हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क में हुई है उसे कर्ब करना है और उसकी मजम्मत करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान सरकार से भी अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान सरकार से रब्ता कायम करके उनसे इस बात की यकीन दहानी ले कि ताकि आइंदा भी वहाँ इस किस्म की हरकत ना हो और लोग अमन चैन से यहाँ रहें। कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुसलमान से इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने टीवी में देखा कि लड़काना साहब में कुछ चंद नासिर गुंडे नासिर ने वहाँ पर हमला किया, हमारी एक बच्ची के साथ छेड़खानी भी की। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये पाकिस्तान को हुकूमत से अपील करते हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो मिनॉरिटी के लोग वहाँ रहते हैं जिनके मजहबी मकामात हैं उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो आज हम इसकी पूरी तरह से मज़म्मत करते हैं और हमने अपील की है हमारे तो प्रधान साहब ने सब ने कि हमें यहाँ भाईचारा बनाए रखना है और ऐसे नासिर के लिए हम सख्ती से कंडेम करते हैं और अपनी सरकार से भी कहते हैं कि पाकिस्तान से रब्ता कायम करके इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बात करके और इस हादसे की इंक्वायरी कराई जाए। कॉन्फ्रेंस है ये कल जो घटना पाकिस्तान के अंदर घटी, जिसकी हम जितनी भी घोर निंदा करते हैं, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये उसी की इवज़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने आज यहाँ पे इस गुरुद्वारा परिसर के अंदर में रखी गई है। जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक पवित्र स्थान है ननकाना साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी आज भी वहाँ पे विराजमान हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने जो वहाँ पे एक घटना की, वहाँ पे पथराव किया गया और वहाँ पे जो लोग थे उनको उनके विषय में गलत नहरे लगाए गए। वहाँ के जो हेड ग्रंथी साहब हैं हमारे उस स्थान के, उनकी बेटी के ऊपर ये दबाव डाला गया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले और उसी के एवज में जब उन लोगों ने कहा कि वे ऐसा तो नहीं हो सकता और वो पाकिस्तान के लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पे उस पवित्र स्थान के ऊपर जो पथराव किया है उसकी जितनी घोर निंदा की जाए, आज देखें उसकी निंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है। और यहीं पुंछ भी उसके साथ एक कड़ी है जहाँ पे सभी मजहबों के लोग यहाँ पे आए, जो सभी मजहबों के हेड हैं उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। और मुझे ये बहुत बड़ा दुख इस बात पे हुआ है कि कल की ये घटना हुई है और पाकिस्तान की सरकार सोई बैठी है। हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1 मिनट में कोई बयान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके देश के अंदर ये इतने बड़े स्थान के ऊपर ये घटना हुई, लेकिन उनका इस वक्त तक इस विषय में कोई बयान नहीं आया कि पत्थर मारने वाले उनके अपने लोग थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। उनको इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज वो लोग किसी दूसरे धर्म के स्थान के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, कल वो लोग अपने धर्मों के ऊपर स्थान के ऊपर भी ऐसा ही पथराव करेंगे अगर इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया। मज़ा तो तब है, हम अपने धर्म की तो इज्जत करते हैं, हम दूसरे धर्म की। इस तरह के तुसाने मीडिया ऊपर देखा होएगा कि ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब ते पथराव होया ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਾਇਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੋੜ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हिंदुस्तान के भी मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान के भी सरदार रहते हैं, हर मजहब के लोग हर मुल्क के रहते हैं। लेकिन ये जी गुरु घर के नाल जी है ये कायराना हरकत की गई है, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के भी अगर किसी मसीत के भी कोई सरदार अगर इस तरह का पथराव करो, एक सिख वास्ते लांत है। इसी तरह जिस तरह के उन्होंने ननकाना साहब के गुरुद्वारे से एक कायराना हरकत करते गुरुद्वारे के पत्थर मार के गुरुद्वारा साहब के शीशे तोड़े गए तो साड़ी बच्ची के नाल छेड़खानी की गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ऐसे बदमाश आदमी जड़े जिन्होंने गुरु घर के विच पथराव किया है, इन्होंने फौरी अरेस्ट किया जाए, सख्त तो सख्त कदम उठाया जाए ताकि आने वाले वक्त जड़े एकता भाईचारा जड़ा साड़ा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इमरान साहब ने कालीडोर जड़ा ननकाना साहब का खोलिया है तो उसके चंद महीनों के विच ही उन्होंने कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं सारे धर्मों का शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने साढ़े में शमूलियत की है। इस दे भी कोई दो राय नहीं कि पुंछ में बहुत भाईचारा है
ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੁੰਛ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ